जॉइंट ऑपरेशन में जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ का था, इसमें एक जोगिंदर ग्योंग जो कि एक बड़ा इंटीग्रेटेड गैंगस्टर था, उसको बड़ी पेंस टेकिंग एफर्ट्स के साथ में ट्रैक किया गया था फिलीपाइंस में, और वहाँ से उसको डिपोर्ट करा के कल शाम को रात में लेके आए और उसकी अरेस्ट डाली गई। ये ऑपरेशन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था और इसमें एक्टिव शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस हुई थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के बीच में, जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया, इंफॉर्मेशंस को डेवलप किया गया और फाइनली इसको स्पॉट किया गया फिलीपींस में। और फिलीपींस में इसको स्पॉट करने के बाद में जो लीगल तरीका होता है इसको लाने का वो किया गया और फाइनली इसको कल वहाँ से डिपोर्ट करा के लाके इसकी अरेस्ट डाली गई। जोगिंदर ग्योंग इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो जानते हैं पुराने गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क्स के बारे में, तो आपको अंदाज़ होगा कि पता होगा आपको कि गुरलाल बरार का एक मर्डर हुआ था। ये अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो इसके मर्डर में जो शूटर्स थे, इनके पीछे सुखदुनी के और लकी पटियाल का हाथ था। इसमें भी इंटेलिजेंस लेवल पे एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया था कौशल चौधरी का। उसके बाद में अगस्त 2021 में एक मर्डर हुआ था विकी मिदुखेड़ा का पंजाब में। इसमें लकी पटियाल जो है वो इसको पीछे से करवा रहा था और जो शूटर्स प्रोवाइड थे, जो शूटर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अनिल लट, सज्जन भोलू, ये कौशल चौधरी, अमित डागर इनके साथी थे। साथ में एक सनी लेफ्टी जो भूपी राणा का था, ये ग्रुप इन्वॉल्व था जिन्होंने शूटर्स दिए थे। फिर बाद में एक संदीप नंगल अंबिया जो कबड्डी प्लेयर था और कबड्डी फेडरेशन कनाडा की थी उसका पार्ट था, इसका मर्डर हुआ था जिसे सुखदिनीके ने करवाया था। इस मर्डर में भी जो लड़के थे, अगर आप देखें तो नरेंद्र लल्ली था या पुनीत जलंधर था या बाद में अमित डागर, विजय मल्हे, ये सारे के सारे कौशल चौधरी के उसके थे, सिंडिकेट के थे। तो एक कौशल चौधरी सिंडिकेट जो है, देवेंद्र बंबिया सिंडिकेट कनेक्टेड विद सुखदुनीके, लकी पटियाल ने अर्ज डाला, ये हमारे लिए एक प्रोमिनेंट फोकस था कि कहीं ये गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो फिर से एक्टिव ना हो जाए। और जो जोगिंदर ग्योंग है, ये खुद और इसका भाई जो कि एक पुलिस मुठभेड़ में एक्सचेंज ऑफ फायर में जिसकी डेथ हुई थी 2017 में हरियाणा में, वो कौशल चौधरी के एक्टिव एसोसिएट्स से, और भागने के बाद में ये फिर से उस ग्रुप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसको यहाँ लाया गया। इसके ऊपर अगर आप केसेस देखें तो करीबन 28 केसेस हैं, जिनमें 15 में इसको सज़ा हो चुकी है, इंक्लूडिंग 5 मर्डर में सज़ा हुई है। 2018 में ये जब इसके भाई का डेथ हुई एक्सचेंज ऑफ फायर में, तो उसके बाद ये नेपाल भाग गया जेल से निकल के आने के बाद में, और नेपाल में इसने शादी की और 2020 में ये फिलीपाइंस निकल गया, जहाँ पे ये जिसको हमने स्पॉट करके जुलाई से डिटेन करवा रखा था। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बता दिया सर आप मोटा-मोटी। हाँ, बेसिकली हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट से 1 लाख रुपए इनाम है इस पे, और 50,000 रुपये इनाम इसका पानीपत डिस्ट्रिक्ट से है। और इसने पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो इसके भाई का मुकाबले में जो भाई एक्सपायर हुआ था, उसमें इनको डाउट था कि कोई जयदेव शर्मा ने मुखबरी करी है, तो इसने उसको मरवाया था। बहुत सारे केसों में वांटेड है, इसको उम्र कैद हो चुकी है। नरेंद्र अरोड़ा बहुत फेमस केस रहा है कैथल का, और बहुत दिन से इसको ट्रैक कर रहे थे। जॉइंट ऑपरेशन था सर के उसमें, और अब कामयाबी मिली है और आप लोगों के सामने है। गुरलाल बरार में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुरलाल बरार का जो मर्डर हुआ था, अगर आप ध्यान करें तो उसके पीछे सुखदिनीके का सिंडिकेट था, सुखदिनीके लकी पटियाल का। और ये बेसिकली सुखदिनीके की जब हम बात करते हैं तो ये बम्बिया नेटवर्क का, बम्बिया का जो डायरेक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके मरने के बाद बम्बिया ग्रुप की कमाल सुखदिनीके ने संभाली थी, और लकी पटियाल उसको और अर्शला वगैरह असिस्ट किया करते थे। कौशल चौधरी ग्रुप जो है उसने उस सिंडिकेट को ज्वाइन कर लिया था।
सुरिंदर ग्योम और जोगिंदर ग्योम, ये भाई कौशल चौधरी के सबसे स्ट्रांग पार्टनर्स थे हरियाणा में। सर गुरलाल बरार ये गोल्डी बरार का भाई है, बताया जाता है कि इनके मर्डर के बाद ही गोल्डी बरार क्राइम की दुनिया में है। जी गुरलाल बरार जो है ये गोल्डी बरार का भाई है जी। और इसी के मर्डर के बाद बदला लेने के लिए क्या गोल्डी बरार ये सब वो बातें जिनके बारे में पंजाब पुलिस ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, लेकिन ये उसका भाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए विक्की बिंडू खेड़ा मामले में, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला से भी जुड़ा हुआ था, जी। उसमें भी इसने शूटर प्रोवाइड करवाया था। विक्की मिडूखोड़ा के मामले में जो शूटर्स थे वो थे, अगर आप ध्यान करें तो अनिल लट था, दूसरा शूटर था एक सज्जन भोलू। ये दोनों के दोनों शूटर्स जो हैं ये शूटर्स थे कौशल चौधरी के, और कौशल खुद भी उस केस में अरेस्ट हुआ था। कौशल चौधरी के साथ पलवल का एक अमित डागर है, वो भी अरेस्ट हुआ था, जो कि उसका खास एसोसिएट है। द वेरी फैक्ट कि ये चारों उसमें अरेस्ट हो रहे हैं, शूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ जो ओझा जी ने अभी पूछा था, कि ये शो करता है कि बम्बिया ग्रुप से किस तरह से कौशल चौधरी जो है वो अटैच हो गया था। सर अब इससे पूछताछ करके और हाँ, इसकी फर्दर कस्टडी जो है वो हरियाणा पुलिस STF लेगी इसमें, क्योंकि मेजर केसेस इनके पास है। और इससे हम समझते हैं कि एक पॉसिबिलिटी थी गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के रिवाइव होने की, उसको इनिशियली क्रश कर दिया गया। इट हैज़ बीन निप्ड इन द बड। चलिए फिलीपींस कैसे भागा था ये? इसने नेपाल से नेपाल चला गया था यहाँ से 2020 में, जब ये भागा है तो 2020 में ये नेपाल चला गया था, और नेपाल से जाने के बाद में इसने 2018 में नेपाल चला गया था, वहाँ शादी कर ली थी, और 2020 में ये नेपाल के पासपोर्ट पे फिलीपींस चला गया था। सर शादी का नेपाली लड़की से की थी? जी, एक नेपाली ये लड़की। आगे की भागने की प्लानिंग से की थी या कुछ और? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नेपाली लड़की थी सर? नेपाली? जी, नेपाली से। फिलीपींस में कहाँ इसके आगे भी जाना था, या फिलीपींस में क्यों, क्या करना था? फिलीपींस में ये एक तरह से इसको अंदाज़ था कि फिलीपींस एक सेफ हेवन होगा, और यही एक मैसेज जो है वो इस तरह के केसेस देते हैं कि कोई कहीं भी हो, कोई भी गैंगस्टर टेररिस्ट कहीं भी हो, जो कानून के हाथ है उस तक पहुंच जाएंगे। और इंडियन पुलिस में इतना कॉपरेशन है, इंडियन स्टेट में दम है कि वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो उठा लिया जाएगा, एंड दे विल फेस द लीगल प्रोसेस।